आज हम बात कर रहे हैं 1969 में आई मूवी एक फूल दो माली के बारे में, जिसमें लीड रोल में थे संजय खान एज अ अमर, साधना शिवदशानी एज अ सोमना एंड बलदास साहनी एज अ कैलाश नाथ, जिसे डायरेक्ट किया था देवेंद्र गोयल ने। यह मूवी अपने टाइम पे काफी हिट रही थी और इस मूवी के सारे ही सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे रहे थे। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जो कि किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर का सीन, जहां पर कैलाश नाथ इंतजार कर रहे होते हैं डॉक्टर के बाहर आने का। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि वह उनकी बीवी और बच्चे में से किसी को भी बचा नहीं पाए हैं, जिस बात का कैलाश नाथ को काफी गहरा सदमा लगता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें बाहर जाकर रहने की सलाह देता है और इन सब बातों से दूर रहने के लिए। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं पिक्चर के मेन हीरो यानी कि अमर को, जो कि पहाड़ों पर माउंटेनिंग के लिए आया होता है। माउंटेनिंग के साथ साथ अमर को क्रिकेट खेलने का काफी शौक होता है। क्रिकेट खेलते वक्त उसकी बॉल जाकर सेब के बागानों में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सोमना से। सोमना जो कि पिक्चर की मेन हीरोइन होती है। यहाँ पर दोनों की बातचीत होती है और दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। बॉल मांगते वक्त सोमना मना कर देती है कि बॉल वापस नहीं मिलेगी, जिस बात से अमर काफी चिढ़ जाता है और सोमना को सबक सिखाने के लिए बाग में सेब की चोरी करता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोमना अपने घर पहुंच गई होती है, जहां पर उसकी माँ उस बॉल को देख लेती है और सोमना को इस तरह की हरकतें करने से मना करती है। जब सोमना को पता चलता है कि अमर ने उसके बाग में चोरी करी है और चोरी से सेब चुरा कर खाए हैं, तो सोमना उसको सबक सिखाने की सोचती है और जाकर अमर के घर में चोरी करने लगती है। इस बात को अमर देख लेता है और उसकी सारी बातों को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। जब सोमना पहली बार अपनी आवाज रिकॉर्डर में सुनती है तो काफी चौंक जाती है। अब अमर कहता है कि वह इस प्रूफ को पुलिस को दे देगा और सोमना को पुलिस से पकड़वा देगा। तब सोमना काफी डर जाती है और अमर के कहने पर यहाँ पर एक गाना गाती है। अब हम देखते हैं कैलाश नाथ को, जो कि यहाँ पहाड़ों पर रहने लगे हैं आकर। यह सेब का बागान उनका ही होता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं अमर और सोमना को। यहाँ पर इस मूवी का काफी आइकॉनिक गाना प्ले होता है। हम देखते हैं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद सोमना और अमर एक बाग में बैठे दिखते हैं, जिसमें वो अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद अमर को एक लेटर आता है जिसमें उसे माउंटेनिंग के लिए बाहर जाना होता है, वापस उन्हीं पहाड़ों पर। अब दोनों के घर वालों को जब ये बात पता चल गई होती है तो सोमना इस बात को लेकर काफी दुखी हो जाती है कि अमर उससे दूर जा रहा है, जहाँ पर काफी बर्फ होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अमर उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर काफी बर्फ होती है और सफर मुश्किलों भरा होता है। अमर को उस जगह पर माउंटेनिंग करनी होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मूवी में एक विलेन की एंट्री, जो कि सोमना को उठाकर ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद कैलाश नाथ वहां पर आते हैं और सोमना को उस विलेन से बचा लेते हैं। हम देखते हैं कोर्ट का सीन, जहां पर उस विलेन को सजा सुनाई जाती है और उस विलेन को थोड़े टाइम के लिए जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर सभी लोग काफी खुश होते हैं कि इस विलेन को सजा मिल गई है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं पहाड़ों का सीन, जहां पर अमन माउंटेनिंग के लिए गया होता है। हम देखते हैं कि पहाड़ों पर सारी बर्फ पिघलने लगती है, जिसमें अमर के भी मरने की खबर सभी को मिल जाती है। इस बात से सोमना काफी दुखी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमना माँ बनने वाली होती है। इस बात का पता चलते ही सोमना खुद को खत्म करना चाहती है, जिसमें कैलाश नाथ आकर सोमना को बचाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर में रह सकती हो और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात से सोमना पहले तो इनकार करती है, फिर सभी के कहने पर वो तैयार हो जाती है कैलाश नाथ से शादी करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं सोमना और कैलाश नाथ की शादी हो जाती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मौसी को, जो कि अपने घर के अंदर जा रही होती है। तभी एक डाकिया आकर उनको रोकता है और कहता है कि उनके लिए एक खत आया हुआ है। मौसी कहती है डाकिया से कि तुम ही इस खत को पढ़ दो। जब वह खत पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अमर अभी जिंदा है और वो बहुत जल्दी वापस आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं अमर को उसकी माँ के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ डिस्कस करते हुए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मौसी वहां पर आती है और अमर से ये कह देती है कि सोमना अभी दुनिया में नहीं रही, उसकी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। हम देखते हैं अमर इस बात से काफी दुखी हो जाता है और वापस अपने शहर के लिए लौट जाता है। कुछ ही देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोमना, जो अब की माँ बन चुकी होती है,
वह एक बेटे को जन्म देती है, जिससे कैलाश नाथ काफ़ी खुश होते हैं कि अब उनके परिवार को चलाने के लिए कोई आ चुका है और उनकी लाइफ अच्छे से आगे कट सकती है। अब हम देखते हैं कैलाश नाथ उस लड़के को पाकर, उस बच्चे को पाकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके साथ हँसते हैं, खेलते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही हँसी-खुशी बिताने लगते हैं। यहाँ पर हम एक और सॉन्ग देखते हैं जो कि काफ़ी हिट है इस मूवी का। इस मूवी के सॉन्ग सारे ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग्स हैं सारे ही इस मूवी के। यहाँ पर कैलाश नाथ उस बच्चे के साथ खेलते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बिताने लगते हैं। हम देखते हैं डॉक्टर के साथ कैलाश नाथ का सीन, जिसमें कैलाश नाथ को कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। डॉक्टर उनसे मना कर देते हैं कि अब वह सिगार और सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पिएंगे और कैलाश नाथ इस बात का प्रूफ देते हैं कि वह अब बिल्कुल ही सिगरेट और सिगार को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वह उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं और ज़िंदगी पूरी जीना चाहते हैं। हम देखते हैं उस बच्चे को कैलाश नाथ के साथ यहाँ पर सोमना भी अब उस परिवार में काफ़ी खुश नज़र आने लगती है। हम देखते हैं कैलाश नाथ जो कि बच्चे के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस फैमिली में एक नया ट्विस्ट आने वाला होता है। हम देखते हैं अमर को, जो कि वापस से उन्हीं पहाड़ों पर माउंटेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उसकी माँ तो काफ़ी दुखी होती हैं अमर के वापस उसी जगह पर जाने पर उसके पापा परमिशन दे देते हैं कि तुम वापस जाकर उन्हीं जगह पर अपनी यादों को भुला सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर कैलाश नाथ को, जिन्हें इसी वक़्त किसी काम से बाहर जाना होता है और वह उस बच्चे के साथ हँसते-खेलते ये बताते हैं कि वह थोड़े समय के लिए अपने शहर से बाहर जा रहे हैं और तुम आराम से रहना और खेलना। हम यहाँ पर देखते हैं अमर को, जो कि उन्हीं पहाड़ों पर वापस आ चुका होता है और यहाँ पर आकर वह उस बच्चे से मिलता है जो कि उसी का होता है। पर हम देखते हैं बच्चे को भी उसी तरह क्रिकेट खेलने का शौक होता है जैसे कि अमर को हुआ करता था। अब अमर उस बच्चे से मिलता है और उस बच्चे को बोलता है कि वह उसको क्रिकेट सिखा देगा, क्योंकि बच्चे को सभी बच्चे परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता है। बच्चे में और अमर में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है यहाँ पर। हम देखते हैं जब वो बच्चा वापस अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ यानी कि शोभना उसके पिता यानी कि कैलाश नाथ से बात कर रही होती है। बच्चा भी अपने पिता से बात करता है और बताता है कि आज उसको एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है जो कि उसको क्रिकेट सिखाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अमर को, जो कि उस बच्चे को क्रिकेट सिखाने लगता है और बच्चा काफ़ी एक्सपर्ट हो जाता है धीरे-धीरे क्रिकेट सीखते-सीखते। यहाँ पर हम देखते हैं अमर भी अब उस बच्चे से काफ़ी लगाव रखने लगता है और उस बच्चे को काफ़ी पसंद करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बच्चा अपनी माँ को लेकर यानी कि सोमना को लेकर वहाँ पर आता है अपने अंकल से मिलाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर अमर और सोमना एक-दूसरे को देखते हैं और देखते ही चौंक जाते हैं। जहाँ पर अमर को ये पता होता है कि सोमना अब इस दुनिया में नहीं है और सोमना को भी यही पता होता है कि अमर भी उस हादसे में मारा जा चुका है। दोनों एक-दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और इस बात को क्लैरिफ़ाई करने के लिए मौसी के पास जाते हैं, जहाँ पर अमर ने एक लेटर भेजा होता है और ऐसे झूठ कह दिया होता है कि सोमना अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही सोमना को इस बारे में बताया होता है कि अमर का कोई लेटर आया हुआ है और वह ज़िंदा है। इस बात को सुनने के बाद अमर काफ़ी दुखी हो जाता है और अपनी जान देने की कोशिश करता है, जिसमें उसके दोस्त उसको बचाते हैं और कहते हैं कि उसे इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सोमना को, जो कि इस बात से काफ़ी दुखी हो गई होती है कि वह अमर से मिल नहीं पाई और ना ही उसे इस बात का पता चल पाया कि अमर ज़िंदा है और उसकी शादी कहीं और हो गई है। हम देखते हैं कैलाश नाथ अब वापस आ गए होते हैं, जहाँ पर बॉबी उन्हें अपने नए दोस्त के बारे में बताता है। यह सुनकर कैलाश नाथ काफ़ी खुश होते हैं और बॉबी से कहते हैं कि वह भी उसके नए दोस्त से मिलना चाहेंगे। जिस बात को सुनकर सोमना और मौसी काफ़ी दुखी हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि इस बात का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे, जब कैलाश नाथ को ये पता चलेगा कि अमर अभी ज़िंदा है। वह बॉबी को उस बच्चे को अमर से दूर रखने के लिए प्रयास करने लगती हैं। हम देखते हैं यहाँ पर बॉबी का बर्थडे, जहाँ पर वह अपने अंकल को बुलाने गया होता है अपने जन्मदिन पर कि वह आएँ और उसके साथ बर्थडे मनाएँ। अमर यहाँ पर मना करता है कि वह उनके घर नहीं आ सकता है, पर फिर भी बॉबी की जिद पर वह उस जगह पर जाता है और उनके बर्थडे में शामिल होता है। और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं मूवी का एक बहुत ही अच्छा-सा सॉन्ग, जो कि काफ़ी फ़ेमस रहा है।
हम देखते हैं कि बॉबी अमर को अपने घर ले आता है और वहाँ पर अपने पिता से यानी कि कैलाश नाथ से मिलवाता है। कैलाश नाथ अमर को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि अमर तुम ज़िंदा हो। अमर और कैलाश नाथ यहाँ पर मिलते हैं जिसे बॉबी मिलाता है। हम देखते हैं अमर बॉबी के कहने पर वो सॉन्ग गाता है और सभी का दिल बहलाता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कैलाश नाथ को जो कि बॉबी के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते हैं और उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं बॉबी अमर के पास ना चला जाए और उनका जीवन फिर से वैसा ही कोरा हो जाए जैसे पहले था। इस बात से दुखी होकर कैलाश नाथ बहुत कोशिश करते हैं और बॉबी को ढेर सारे खिलौने दिखाते हैं। किसी भी तरह से बहलाने की कोशिश करते हैं कि वह अमर के पास ना जाए, लेकिन बॉबी मानता ही नहीं है और अमर के पास जाने की जिद करने लगता है। यहाँ पर सोमना आकर उसे मना करती है और डांटती है कि उसे अब अमर के पास नहीं जाना है, वह घर पर ही रहकर खेलेगा। कुछ ही देर बाद कैलाश नाथ आते हैं और सोमना से कहते हैं कि वह बॉबी को ना रोके और उसे खेलने के लिए जाने दें। बॉबी कैलाश नाथ की बात से खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है अमर के पास, जहां पर वो क्रिकेट खेलना सीखता है। कैलाश नाथ काफी दुखी हो जाते हैं और उन्हें इस बात का काफी डर सताने लगता है कि कहीं बॉबी उनसे दूर ना हो जाए या फिर वह अमर के पास ना चला जाए। इस बात के डर से कैलाश नाथ वापस से सिगरेट और सिगार को अपना साथी बनाने लगते हैं, जिस बात को शोभना देख लेती है और कैलाश नाथ से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैलाश नाथ कहते हैं कि उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं है, बॉबी उनका ही बच्चा है और वह इस चीज से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं कि वह अमर के पास चला जाएगा या फिर उनसे दूर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं सोमना को जो कि इस बात से काफी दुखी हो जाती है और अमर से बात करने के लिए उसके पास आती है कि वह बॉबी से दूर रहे। हम देखते हैं यहाँ पर बॉबी को जो कि अमर के पास पहले से ही मौजूद होता है, वह अमर को बता देता है कि उसकी माँ गंदी है और अमर के पास बॉबी को आने से रोकती है, उसे क्रिकेट खेलने से रोकती है, उसे डांटती है कि वह अंकल के पास नहीं जाए। इस बात को सुनकर अमर काफी दुखी हो जाता है और सोमना को काफी भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने झूठ बोलकर इस आड़ में अपने सारे सपने पूरे किए जिसमें तुम ये चाहती थी कि तुम्हारा बड़ा सा बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो। तुम बहुत ही बेकार औरत हो। इस बात को सुनकर सोमना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कैलाश नाथ को जो कि बॉबी के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं। यहाँ पर बॉबी अमर को देख लेता है जो कि एक कोने में बैठा होता है। जब बॉबी अमर को बुलाने की कोशिश करता है तो अमर वहां से दौड़कर जाने लगता है। इसके पीछे बॉबी भी भागता है जहां पर चट्टानों पर ब्लास्ट किए जा रहे होते हैं। इसी ब्लास्ट की चपेट में आकर बॉबी जख्मी हो जाता है और उसका काफी ब्लड निकल जाता है, उसको चोटें आ जाती हैं। हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर दोनों ही लोग पहुंच जाते हैं बॉबी को लेकर उसका इलाज कराने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जब बॉबी को ब्लड की जरूरत, कैलाश नाथ का ब्लड अब बॉबी के ब्लड से मैच नहीं हो पाता, तब यहाँ पर अमर ये कहता है कि आप चाहें तो मेरा ब्लड यूज कर सकते हैं बॉबी को देने के लिए। तब डॉक्टर्स इस बात से राजी हो जाते हैं और अमर का ब्लड लेकर मैच करते हैं बॉबी के ब्लड से, जो कि मैच हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमर अपना ब्लड बॉबी को दे देता है उसको बचाने के लिए। अमर के दिमाग में तब ये शक आ जाता है कि कहीं बॉबी उसका ही बच्चा तो नहीं है, उसका ब्लड अमर के ब्लड से मैच हो चुका है। तब अमर के दिमाग में वो पुरानी यादें आ जाती हैं जो उसने सोमना के साथ बिताई हुई थी। उसको ये पता चल जाता है कि अमर समझ जाता है कि बॉबी उसका ही बच्चा है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि अमर उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे कैलाश नाथ भाग रहे होते हैं। वो अमर से ये कहते हैं कि उसका बच्चा है, उसे उसका बच्चा दे दो। अमर इस बात पर अड़ जाता है कि यह मेरा ही बच्चा है, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकता। एक तो तुमने मेरे साथ झूठ बोला, फरेब किया, ऊपर से मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रहे हो। इस पर कैलाश नाथ की आंखें नम हो जाती हैं और वह अमर से कहते हैं कि यह मेरा बच्चा है, इसके ही सहारे मैंने अपनी जिंदगी निकालने की सोची है, इसे दे दो। इसके बिना मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी पाऊंगा। अभी तक मैंने अपनी जिंदगी इसी के सहारे जी है, इससे ही मेरे परिवार में रोशनी हुई है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कैलाश नाथ होश में आ जाते हैं। वो ये सब अपने इमेजिनेशन में सोच रहे होते हैं।
थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ पर अमर कैलाशनाथ और सोमनाथ से दूर जा रहा होता है। वो ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ और कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं उसी विलेन को जिसको शुरुआत में सजा हो रही होती है। हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से वो बॉबी को उठाकर ले जाता है और अपना बदला पूरा करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह किस तरह से छोटे बच्चों को परेशान कर रहा होता है और यहाँ पर एक छोटा बच्चा किस तरह से अपनी हिफाजत करता है, किस तरह से चालाकी और होशियारी से वह उस आदमी के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैलाशनाथ को, जो कि उस गुंडे से लड़ रहे होते हैं बॉबी को बचाने के लिए। हम देखते हैं वह किसी तरह से बॉबी को पकड़ लेता है और उससे मारने की धमकी देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अमर को यहाँ पर लड़ाई कंप्लीट होती है और इसमें कैलाशनाथ घायल हो जाते हैं और इस हाथापाई में उनको काफ़ी चोट आ जाती है और वह यहाँ पर मर जाते हैं। मरते हुए कैलाशनाथ अमर से ये कहते हैं कि बॉबी का और सोमना का ख्याल रखना, सोमना की मांग का सिंदूर कभी भी मिटना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से कैलाशनाथ अपना जीवन देकर सोमना और अमर की रक्षा करते हैं और बॉबी के लिए प्यार हमेशा उनका बना रहता है। यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है और हम लास्ट के सीन में देखते हैं एक स्कूल का सीन जहाँ पर बॉबी का एडमिशन अमर करा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि पिता का नाम क्या लिखना है, तो वह अपना नहीं बल्कि कैलाशनाथ का नाम बताता है बॉबी के पिता के नाम के रूप में। यहाँ से मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए। चैनल को